हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोड की परिभाषा जानते हैं कि कोड किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम इन उदाहरणों से देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये कोड बन रहा है। तो यहाँ पर कोड बन रहा है। यहाँ पे ये झुका हुआ तो है, कोड तो है, लेकिन अच्छे से नहीं बना हुआ है क्योंकि ये रेखा थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा तिरछा है ये रेखा। यहाँ पे भी झुका हुआ है लेकिन ये रेखाएं दोनों तिरछी है, इसलिए यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी कोण नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा है। और यहाँ पर ये भी बना हुआ है तो यहाँ पे ये कोण बन रहा है। ये भी तिरछा कर्व रेखा है, ये भी कर्व रेखा है, तो यहाँ पे कोई भी कोण नहीं बन रहा है। यहाँ पे केवल दो ही कोण बन रहे हैं। तो हम लोग कोण की परिभाषा जानते हैं कि कोण कैसे बनते हैं। जब दो रेखाएं, यहाँ पे दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, तो उन रेखाओं के बीच में, इन रेखाओं के बीच में जहाँ पे काट रही हैं या मिल रही हैं, वहाँ पर जो घुमाव होता है, ये घुमाव है या झुकाव, इसको कहते हैं कोण। या फिर किसी रेखाखंड में, यहाँ पे दो रेखाखंड है, दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे को काट रही हैं या किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तब उन रेखाओं के बीच में या रेखाखंड के बीच में जो झुकाव या घुमाव होता है उसे कहते हैं कोण कहते हैं। कोण किस पर बनेगा? या तो सरल रेखा होनी चाहिए, रेखाखंड होने चाहिए, या किरण होने चाहिए। सरल रेखा किरण एक साथ भी हो सकते हैं या रेखाखंड किरण एक साथ हो सकते हैं, ये बदल सकते हैं। तो अब हम लोग इसको जानते हैं नामकरण करना। यहाँ पे ए, बी और सी, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग? कोण ए बी सी, या फिर इसे कोण सी बी ए, ये भी नाम दे सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका नाम बीच से नहीं कर सकते, जैसे कोण बी ए सी या बी सी ए, ऐसे हम नाम नहीं कर सकते। हमको इसके इस शीर्ष से होते हुए जाना है या इस शीर्ष से होते हुए जाना है। बीच से हम नामकरण नहीं कर सकते, वह गलत होगा। अब इसका कोण में इनका नाम भी देख लेते हैं। जैसे यह भुजा है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों भुजा है, और यह क्या है? शीर्ष है, यह शीर्ष है। या इसे इंग्लिश में भुजा को हम लोग आर्म कहेंगे और इस शीर्ष को हेड या वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स, हेड या वर्टेक्स। तो किसी भुजा में किसी कोण में दो भुजा होते हैं और एक शीर्ष होते हैं। और कोण कैसे बनते हैं? किसी भी दो रेखाओं के बीच यदि वो एक दूसरे को काट रही हैं या मिल रही हैं, तो उनके बीच पर जो घुमाव या झुकाव होता है उसे कोण कहा जाता है। अब हम कोणों के प्रकार जान लेते हैं। सबसे पहले शून्य कोण। शून्य कोण वह कोण जिसका माप 0 डिग्री हो, शून्य कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई किरण है और वह केवल 0 पे ही हो, यहाँ पे कोई किरण है और वह केवल 0 डिग्री पर ही हो, वह शून्य कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये कोई किरण है और केवल इतने में ही है, या इसके ऊपर कोई दूसरी भी किरण होगी और इससे जुड़ी होगी, इनके पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं होगा, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, तब यह क्या कहलाएगा? 0 डिग्री कोण या शून्य कोण कहलाएगा। अब हम अगला कोण जान लेते हैं। अगला कोण है सरल कोण। सरल कोण किसे कहेंगे? वह कोण जिसका माप 180 हो, सरल कोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप 180 हो, सरल कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई किरण है, 0 से
आगे बढ़ रही है, उड़ते हुए जा रही है और कहाँ तक आके रुक रही है, 180 डिग्री तक आकर रुक जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। जैसे हम इस चांदे पे देखते हैं, चांदे में कितने डिग्री तक रहता है, 180 डिग्री तक रहता है। तो यहाँ पर शून्य से आगे बढ़ेंगे और 180 तक रुकेंगे, तब यह क्या कहलाएगा, सरल कोण। या यहाँ पास भी शून्य है, यहाँ से भी नापते हुए हम लोग जाएंगे और यहाँ पास 180 तक आकर रुक जाएंगे, तो यह कहलाएगा सरल कोण। सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख के भी देख लेते हैं, O और AB, इसका माप कितना हुआ, 180 डिग्री। अगला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे, वह कोण जिसका माप शून्य से बड़ा हो और 90 से कम हो। इस शून्य से बड़ा होगा, इससे ज़्यादा होगा और इस 90 से कम होगा, उसे कहेंगे हम न्यून कोण। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, ये वाला, यह कौन सा कोण कहलाएगा, 0 डिग्री से बड़ा है ये और 90 से छोटा है, तो यह कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अगला कोण है समकोण। समकोण कौन होगा, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। जैसे ये 0 से ऊपर गया, 90 में आके रुक गया, यह क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। समकोण में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है। जैसे यह भुजा है, यह इस पर लंब है, सीधा इसके ऊपर खड़ी हुई है, मतलब इस पर लंब है, या यह भुजा इस भुजा पर लंब होगी। अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण कौन कहलाएगा, वह कोण जिसका माप 90 से अधिक हो। इस 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक लगभग 91 और 180 से कम होगा, 180 से कम होगा, उसे कहेंगे अधिक कोण। यह कैसे बनेगा, यहाँ से 0 से हम लोग शुरू करते हैं, 0 से हम शुरू करते हैं, यहाँ से नापते हुए जाते हैं और यह लगभग 180 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। इस प्रकार के कोण को क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण। अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। वह कोण जिसका माप 180 से अधिक तथा 360 से कम हो। 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जैसे यहाँ से 0 से वो होते हुए जाएगा और कहाँ तक आके रुक जाएगा, वो कहाँ तक रहेगा, 360 से कम रहेगा, उसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा है, 180 से तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन कितना से कम होगा, 360 से कम होगा। जैसे ये एक उदाहरण है इसका, या फिर दूसरा उदाहरण हम लोग इस प्रकार से, यहाँ से हम यहाँ तक को नापना पड़ेगा, या फिर यहाँ से हमको यहाँ तक को नापना पड़ेगा। तो इसके माप कई प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन माप इतना होना चाहिए, 180 से अधिक और 360 से कम होना चाहिए। अब अगला उदाहरण है, अब अगला कोण है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण कौन होगा, यदि कोई किरण, मान लेते हैं यहाँ पास कोई किरण है, यहाँ पे कोई किरण है, शून्य डिग्री पर है और
यहाँ से वह घूमते हुए जा रही है, यहाँ से पूरा घूमते हुए जा रही है और वापस यहीं पर आकर रुक जा रही है। ठीक अपनी जहाँ पर थी वहीं पर आकर रुक गई, यहाँ संपाती हो गई। तब कितना दूरी 360 डिग्री तय कर रही है। तो इस प्रकार बने हुए कोण को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। घड़ी का सुई। अब आप बताइए, घड़ी का सुई। घड़ी में बहुत सारे कोण बनते हैं, सभी प्रकार के कोण बनते हैं। तो 12 जब बजते रहता है, 12 जब बजते रहता है और जब दोनों कांटे एक दूसरे के ठीक ऊपर में रहते हैं, तब वह 0 डिग्री का होगा या संपूर्ण कोण होगा।